इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरनगर से। सर्व खाप पंचायत का बड़ा फैसला। मुजफ्फरनगर में खाप चौधरियों की एक कमेटी बनेगी और देखिए मुजफ्फरनगर में इस वक्त जो है वो खाप पंचायत हो रही है और वहां से एक बड़ी खबर आ रही है। खाप सदस्य राष्ट्रपति से मिलने का उन्होंने समय जो है वो भी मांगेंगे। कुरुक्षेत्र में कल सर्व खाप की एक बैठक होगी। इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा प्रभाकर, मैं आपके पास आऊंगी। क्या लग रहा है मुजफ्फरनगर के सोरम से आज क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं? अगर हम ये कहें कि आज का फैसला टल गया है, बस एक फैसला ये हुआ है कि खाप चौधरियों की एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगेगी, राष्ट्रपति से मिलेगी और राष्ट्रपति से महिला पहलवानों के लिए न्याय की गुहार करेगी। साथ ही साथ वही कमेटी देश भर में इस मसले को लेकर जाएगी, अपने समाज के लोगों से बात करेगी। लेकिन आगे की रणनीति क्या होगी, आंदोलन किस दिशा में जाएगा, क्योंकि अब आंदोलन के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आगे की रणनीति क्या होगी, इसके लिए आज फैसला टाल दिया गया है। कल कुरुक्षेत्र में सर्व खाप पंचायत होगी और वहां पर यह फैसला होगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। महत्वपूर्ण यह है कि चूंकि जब महिला पहलवानों ने फैसला किया, ऐलान किया कि वो अपने मेडल्स गंगा में विसर्जित करेंगे और उसके बाद चूंकि नरेश टिकैत जो बालियान खाप के चौधरी हैं, उन्होंने हस्तक्षेप किया, उन्होंने उन्हें मनाया और मनाने के बाद वो मान गए और उनके सारे मेडल्स, महिला पहलवानों के सारे मेडल्स अब बालियान खाप के चौधरी के पास है। उन्होंने ये बात कही कि अब आपकी लड़ाई नहीं है, यह हमारी भी लड़ाई है, तो उन्हें न्याय दिलाने की जिम्मेवारी उन पर है। और इसीलिए ये खाप सोरम में ऐतिहासिक जगह है, ऐतिहासिक पंचायत ये है। इसकी ढेर सारी, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा। तो आज ये सर्व खाप पंचायत बुलाई गई थी। सभी चौधरियों ने, खाप के सभी चौधरियों ने एक सुर में एक बात कही कि जो भी फैसला लिया जाएगा सारे चौधरी साथ होंगे। हमारे साथ अनिल चौधरी हैं, उनसे पहले जानने की कोशिश करूंगा। आज अनिल चौधरी, आज ये फैसला क्यों टल गया? दरअसल ये आज सर्व खाप की पंचायत थी और उसके बाद ये ऐलान हुआ कि सर्व खाप की पंचायत कुरुक्षेत्र में भी होगी। तो चूंकि ये सर्वमान्य फैसला है, कोई कुछ चौधरी नहीं ले सकते हैं, इसी वजह से सबने कहा कि सब हम एक सर्वसम्मति से जो है फैसला कुरुक्षेत्र में लेंगे। लेकिन एक फैसला यहाँ ये हुआ है कि जो मेडल हैं वो जो है राष्ट्रपति से मिलेंगे और हम राष्ट्रपति को ये मॉडल सौंपेंगे जो है। इसलिए कि इस खबर के आने के बाद कि जब महिला पहलवानों ने बात कही थी कि हम गंगा में विसर्जित करेंगे उस मेडल को, जिस मेडल को पाते समय जब उन्होंने मेडल जीता था और उस समय पूरे देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। जब जनगण मन की धुन बजी थी, जब तिरंगा विदेशी धरती पर लहराया था, तो सबको गर्व हुआ था। तो चाहे वो विरोध करने वाले ही क्यों हों, चाहे उन्हें लगता हो कि इनके आरोप भले ही गलत हों, लेकिन इस खबर के बाद सब लोग भावुक हो गए थे और उस खबर को, उस मसले को टालने में मदद दिलाई थी नरेश टिकैत ने। और इसलिए ये जिम्मेवारी अब खाप पंचायत ने ली है, ये जिम्मेवारी अब खाप के चौधरियों ने ली है और इसीलिए अब वो कह रहे हैं कि इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी है। और आगे जब जैसे रणनीति बनानी है, आगे क्या किया जाएगा, जैसे कहा गया गंगा में विसर्जन तो नहीं हुआ लेकिन राष्ट्रपति को दिया जाएगा। दरअसल चेतना को जगाने की कोशिश की जाएगी, सरकार की चेतना को जगाने की कोशिश की जाएगी कि इस बहाने भी कम से कम राष्ट्रपति महामहिम महिला है, लड़कियों के, महिलाओं के दर्द को वो नहीं समझेंगे तो कौन भला समझेगा। तो एक रणनीति का हिस्सा है, दबाव बनाने की कोशिश है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो दबाव नहीं बन रही है। कुछ लग रहा है आप, कुछ होगा? हाँ जी, होगा, क्यों नहीं। कल जो है सर्व खाप की पंचायत होगी कुरुक्षेत्र में। जो चौधरी यहाँ नहीं आ पाए थे वो सभी वहाँ इकट्ठा होकर एक संयुक्त फैसला लेंगे और जो वो फैसला संयुक्त होगा वो उन खिलाड़ियों के पक्ष में जाएगा और उन्हें सम्मान मिलेगा। भीतर जेल के अंदर बस सरकार को ठीक करेंगे बस भैया, और तो कुछ होने का नहीं। सरकार को ठीक, हाँ, इसे ठीक करेंगे भैया। जिम ये मानते ही नहीं, सही बात ये सुनते ही नहीं। अच्छा प्रभाकर, खाप और किसान जो साथ आए हैं और बेटियों को न्याय की इस लड़ाई में ये जो साथ है, क्या लगता है कितने हद तक मजबूती मिल पाएगी? पैर का होगा, बस कल वहाँ है, ऐसा नहीं होने का। क्यों? इस बात को ऐसे समझिए कि ये मसला बेटियों का है। मसला, हालांकि इसे बांटने की कोशिश हो रही है कि वो जाट की बेटियां हैं, लेकिन आपको एक बात और बताऊं, ये बताने की जरूरत नहीं, बस याद दिलाने की जरूरत है कि उस जब जाट की बेटियों ने जब तिरंगा लहराने का मौका दिया था, तो केवल जाट के लोगों ने और जाट लैंड के लोगों ने, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने का सीना गर्व से चौड़ा नहीं हुआ था।
पूरे देश के लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हुआ था, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। और इसीलिए वो लोग भावुक हो रहे थे। उन लोगों को लग रहा था कि इस मसले को किसी तरह टाल दिया जाए, गंगा में विसर्जन नहीं होना चाहिए। और इसीलिए चूंकि ये जो खाप पंचायत है और खाप के जो चौधरी हैं वो संयोग से किसान भी हैं। और आपने देखा कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों के साथ खाप के चौधरियों का सहयोग भी मिला था, खाप का भी सहयोग मिला था। तो जब किसानों को खाप की जरूरत थी और तब खाप की चौधरियों ने किसानों को सहायता दी थी, तो अब अगर खाप को लगता है कि हमें अब उनकी जरूरत है, किसान नेताओं की जरूरत है, किसान संगठनों की जरूरत है, और इसीलिए इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम धड़े, तमाम संगठन के लोग भी इसमें आ रहे हैं। कुछ होगा ताऊ? क्या होगा? इसमें जेल में भेजेंगे सर। हाँ, ठाकर को पूरा ब्रजभूषण जेल में जाएगा। हमें चाहे देश की आज़ादी में लाखों लाखों लोग शहीद हुए, किसान संयुक्त मोर्चे का चारों तरफ बॉर्डर घिरे हुए थे, 750 किसान शहीद हुए। आज भी हमें चाहे कितने बैरियर तोड़ने पड़े, हम इसका इलाज करेंगे और जो दिल्ली को घेरेंगे, और चाहे हमें कितने बैरियर तोड़ने पड़े, हमारी छाती कम नहीं होंगी। उनकी बातें जो कही जा रही हैं उसकी एक वजह समझ में आ रही है, वो ये है कि ज़्यादा दिन नहीं बीता जब किसानों ने, इसी क्षेत्र के लोगों ने प्रमुखता से ये दिखाया था कि सरकार से अपनी बात कैसे मनवाई जा सकती है। सरकार तब नहीं सुन रही थी जब कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन हो रहा था, और इसलिए इन्हें लग रहा है कि बात बच जाएगी। राई तो डाकू है, तो घोड़े थे रायू डाकू है, ब्रजभूषण हेलीकॉप्टर दे रहा, कहाँ से जा हेलीकॉप्टर ये जेल में भेज देंगे। अरे जेल में क्या कुछ लग रहा है कुछ होगा? आज खाप पंचायत हुई है तो ये निर्णय सुरक्षित रख लिया है होने के लिए। कल घोषणा हो जाएगी हरियाणा में जाके, तगड़ा होगा, काम तगड़ा होगा। ये आंदोलन तो बहुत तगड़ा होगा। इनके भाई साहब आंदोलन तगड़ा होगा, बहुत ही इतना तगड़ा होगा कि अब ये मतलब जनता को दिखा रहे हैं। बात मुझे जो समझ में आई पिछले 2-3 घंटे से, या खाप के चौधरी जो बोल रहे थे, वो एक बात समझ में आई कि सबने एक ही बात कही कि खाप के चौधरी, खाप की पंचायत से जो भी फैसला होगा वो सब साथ होंगे। और एक बात और मार्के की है कि जिन्हें लगता होगा, बहुत कम देश के बाकी हिस्से के लोगों को शायद लोगों नहीं पता होगा कि यहाँ जो ये सब खाप पंचायत है, इसमें केवल जाटों के चौधरी शामिल नहीं होते, सब जातियों के खाप हैं और सब जातियों के खापों के चौधरी हैं। और सबने एक बात कही, इसमें जाट भी हैं, उसमें गुज्जर भी हैं, इसमें राजपूत भी हैं, इसमें वाल्मीकि भी हैं, उसमें शर्मा पंडित भी हैं, और सबने में एक बात कही कि जो भी फैसला होगा हम साथ होंगे। और ये बात बताने के लिए, समझने के लिए काफ़ी है कि जब खाप के चौधरी ने ये लड़ाई लड़ने की ठान ली कि हम न्याय की इस लड़ाई में, हम अब इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, तो सारे चौधरियों ने एक साथ कह दिया, एक सुर में कह दिया है कि इस लड़ाई में जब जहां बुलाया जाएगा, जैसे सहयोग की जरूरत होगी, हम साथ होंगे। तो ये बात एक बहुत बड़ा संदेश है। हालांकि आपने एक बात देखी थी, मैं फिर एक बात, अगर मैं पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करूं किसान आंदोलन और इस महिला पहलवानों के मसले को, तो 26 जनवरी के बाद के आसपास एक समय आया था जब किसान आंदोलन लगा था कि खत्म हो जाएगा, और उसके बाद किस तरह चीज़ें बदली थी। जंतर मंतर की घटना ने, जंतर मंतर पे जो तस्वीरें आई थी, जिस तरह से महिला खिलाड़ियों की तस्वीरें आई थी, देश भावुक हुआ था। और उसके बाद जब उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए गए तो थोड़ी सी स्थिति और बिगड़ी। मैं उसे बिगड़ना इसलिए कह रहा हूँ कि भावनाएं भड़की, और उसके बाद और भावनाएं आहत हुई देशवासियों की, जब महिला खिलाड़ियों ने कहा कि हम अपने अवार्ड गंगा में विसर्जित कर देंगे। इससे लोगों की भावनाएं जगी हुई हैं, और ये कोशिश है खाप के चौधरियों की या खाप पंचायत के लोगों की, ये कोशिश है कि देश भर में भ्रमण करेंगे। वो कमेटी जो बनेगी देश भर में घूमेगी और देश भर में उस भावनाओं को उभारने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि मसला बेटियों के सम्मान का है। और हमारा देश है जहाँ पर कहा जाता है, और पता नहीं पहले कहा जाता था कि यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, महिलाओं के सम्मान की बात है। एक बात मैं और कहता हूँ, ब्रजभूषण शरण सिंह गलत हो या नहीं हो, लेकिन जब महिला खिलाड़ियों के रोते हुए उनके आंसू लोगों ने जब देखे तो उनको लगा कि हमारी बेटी के अक्स है। और इस देश में, इस देश नहीं, हमारा पूरा समाज, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे किसी और देश में, बेटियों के आंसू को कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। वह मामला बहुत ही संवेदनशील होता है। हाँ जी, जेल में जाए बिना मन नहीं, जेल में पहुंचाओगे 100 के 100% और लड़की को न्याय दिलाओगे। या कौम खून बहाने वाली है, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली है। हमारे पूर्वजों ने देश की आज़ादी में कुर्बानी दी,
पहले भी कुर्बानी देते आए और आज भी कुर्बानी देने के लिए हम तैयार है। हमारी छाती अरे और क्या कह रहे थे? बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर। फिलहाल रुकते हैं और जल्द एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। और साफ तौर पर जिस तरीके से महिला पहलवानों की लड़ाई में अब खाप और किसान साथ आ गए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बेटियों को न्याय दिलाने की इस लड़ाई को और ज्यादा मजबूती मिलेगी।